Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे जिससे आपके 700 प्लस मार्क्स श्योर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे टेक्निक को इस्तेमाल करें जिससे हम हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी मैक्सिमम स्कोर करता है ना, वो भी एक हमारे जैसे ही एवरेज स्टूडेंट होता है, वो टॉपर बचपन से नहीं होता है। आप किसी का भी इंटरव्यू आप देखिए, आप रियलाइज़ करेंगे कि जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर करते हैं ना, तो उनका 1 या 2 साल का एफर्ट नज़र आता है और एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर स्ट्रैटेजी नज़र आती है। आज इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करिएगा कि इन चीज़ों को ग्रास्प कर सकें और आने वाले जो समय बचा हुआ है उसमें इस्तेमाल कर सकें, तो आप हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम स्कोर करना, तो जो मैं बता रहा हूं उसको बढ़िया से सुनिएगा और अपने जहन के अंदर शामिल करिएगा। मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी टू स्कोर 700 इन अ नीट एग्जाम। द फर्स्ट, आपको पता है कि नॉर्मल चीज़ें हम बात करते हैं कि हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो को मैं जियोलॉजी और बॉटनी के दायरे में नहीं बांधूंगा क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन वहाँ पे देखने को नहीं मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, 180 नंबर, 4 मार्क्स होते हैं, 180 नंबर हो गए। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 180 क्वेश्चन। बायो में यहाँ पे थोड़ा सी गड़बड़ हो गई है। बायो में यहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बायो में यहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स एंड दैट इज़ 360, राइट। तो दिस इज़ अ कैलकुलेटेड। अब हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला टेक्निक ये है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनमें ज़्यादा स्कोर करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है? जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ के आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जैसे बायो में सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप जितना बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि नंबर इंक्रीज हो सके। तो टारगेट बनाना है कि मुझे बायो में 360 लेके आना है, केमिस्ट्री में 180 लेके आना है, और मैं -20 करूँगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स हम जैसे नीट एस्पिरेंट के लिए बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन रहता है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इसमें 20 मार्क्स लॉस करेंगे। अगर 20 मार्क्स लॉस करेंगे और इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में फुल मार्क्स लेके आएंगे तो 700 प्लस आराम से आएंगे, 700 प्लस आराम से आएंगे। अब मैं तरीका बताऊंगा कि आपको बायोलॉजी में कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है और केमिस्ट्री में कैसे करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में इस वक्त करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए। आप पिछले 3 साल को पेपर को उठा के देखिए, 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। हाँ, 1% क्वेश्चन बाहर से आ सकता है कि पिछले साल अगर देखें तो 1 क्वेश्चन बाहर से था, उसकी पिछले साल देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन बाहर से थे। तो बाहर से क्वेश्चन होते हैं, बट वो बाहर वाले के चक्कर में अंदर वाला खो जाएंगे। तो 99% जो है आपके एनसीईआरटी ही कवर करेगा। और पूरे साल में जो आपने खुद से नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स से आप पढ़ना शुरू करिए। खुद के नोट से जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसका अलग ही रुतबा होगा, है ना। इस समय कहीं से किसी का भी नोट्स मत प्रेफर करिएगा, खुद के नोट्स जो आपने पूरे साल बनाए हैं उससे करिएगा। दूसरा टेक्निक है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा स्कोर करने का चांसेस है। डेली बायोलॉजी का मॉक टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, मतलब कि आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 4 चैप्टर का मॉक टेस्ट दीजिए। आप कहाँ से देंगे? तो मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ 8 बजे अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए,
इनवाइट कोड डॉक्टर SK सिंह लगाइए और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। एक मेरा गेस द वर्ड सीरीज है जो NCERT पे बेस्ड है। NCERT के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है ना। अनअकैडमी पे अवेलेबल है, कुछ दिनों बाद ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री को फुल आउट ऑफ फुल कैसे लेके आएँ। और ये बहुत आसान है क्योंकि केमिस्ट्री में भी मैंने देखा है कि कुछ सालों से स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो NCERT ही पढ़ना है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल है, और जो आपने नोट्स बनाए हैं वैसी नोट्स को पढ़ना है। इस समय ना तो कोई दूसरा बुक प्रेफर करना है, ना ही दूसरा नोट्स प्रेफर करना है। इनऑर्गेनिक टोटली NCERT पे डिपेंड रहेगा, है ना। टोटली NCERT, मल्टीपल टाइम NCERT पढ़िए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें आप नोट्स भी नहीं बनाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए आपको सेपरेट एक नोटबुक बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे आप नेम रिएक्शन लिखेंगे। आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आप वहाँ लिख सकते हैं, कुछ रिएक्शंस लिख सकते हैं, तो सेपरेट नोटबुक बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेपरेट नोटबुक बनाना है जहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे। आप फिजिकल केमिस्ट्री को जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। या तो वो कंसेप्ट होगा या फार्मूला बेस्ड होगा। तो फार्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब आप इस नोटबुक को करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और कंसेप्ट के लिए आप NCERT पढ़ ही रहे हैं, इसको भी आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए अपने NCERT से, जो भी नोटबुक बनाए उससे। जितना बार रिविजन करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि बेहतर स्कोर करने का। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना शुरू करें। जो भी आप चैप्टर आज पूरा डे में प्लान आपने किया है उसका आप उसी समय मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना ही ज़्यादा सही होगा, है ना। तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं फिजिक्स का। देखिए, बायो का अप्रोच और केमिस्ट्री का अप्रोच बिल्कुल सेम है, बट फिजिक्स का अप्रोच डिफरेंट है ना। सेम अप्रोच से पढ़ नहीं सकते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स इज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिजिक्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेट नोटबुक बनाइए फॉर्मूला के लिए। जितनी भी फॉर्मूला हैं, चाहे वो क्लास 11th में हो, 12th में हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो, जैसे रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे 2-4 ऐसे रेजिस्टेंस है जो मतलब कि अलग ही टाइप के हैं, तो वहाँ पे लिख लिया, कैपेसिटर को लिख लिया, है ना। सारे फॉर्मूले का एक नोटबुक बनाइए और रोज उसको रिवाइज करिए। नीट और जेई में यही फ़र्क है कि जेई का फिजिक्स थोड़ा एडवांस होता है और नीट का जो फिजिक्स हो थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है। और हमारे नीट के अंदर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है, कैसे अप्लाई करना पता है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। PYQ सॉल्व करना है 15 साल के, अब 20-20 साल के PYQ को सॉल्व नहीं करना है, आप 30-30 साल के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 15 साल को कम से कम 5 से 6 बार सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एहसास हो जाएगा कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को और इम्प्रूव कर लीजिए। दूसरा चीज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारे फ़ायदा हो जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट दिया करिए, चैप्टर वाइज जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और बार बार अपने कंसेप्ट को रिवाइज करिए। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। ऐसा आप करते हैं तो आराम से आप स्कोर करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत किया है। और अगर ऐसे स्ट्रैटेजी को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चे भटक जाते हैं, है ना। अपने दोस्त को देखते हैं कि वो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके नोट्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। फिर उसके स्ट्रैटेजी को अपनाना शुरू कर देंगे। नहीं, स्ट्रैटेजी आप खुद से बनाओ, जिससे क्योंकि कमी तो आपको पता है ना कि क्या कमी है आपके अंदर, तो बेहतर तो आपको आप ही जान सकते हैं और कोई तो जान नहीं सकता है। तो ट्राई करिए कि अपना खुद से स्ट्रैटेजी बना के उस पर काम करें और अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते चले, ठीक है। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे डेली प्रैक्टिस में देता हूँ और मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।